जय श्री महाकाल, जय मां भगवती। फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके प्यार चरण कर्म योगी में, एक नई वीडियो के साथ में, एक नई साधना के साथ में। तो ये साधना होने किसकी वाली है? ये साधना दिलाने वाला हूं आपको रक्त पिशाचनी की साधना। रक्त पिशाचनी बहुत ही उग्र शक्ति है। पिशाच होने की, कड़ी पिशाचनी, चिची पिशाचनी के बाद में जो मैं साधना आपको दे रहा हूँ, ये रक्त पिशाचनी बहुत ही उग्र, बहुत ही प्रचंड। बिना गुरु के कोई भी साधना को मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आपके गुरु नहीं है तो एक बार हमसे बात कर लेना, विधि विधान, और हमसे जान लेना कि आप सक्षम है साधना के लिए या नहीं है। क्योंकि इसमें साधना में होने वाले अनुभव बहुत ही डरावने, बहुत ही भयानक होते हैं। और रक्त पिशाचनी है, अगर एक बार आपने इसको मतलब कि कुछ भी गलती कर दी साधना में, तो आपको सुखा देगी, आपका पूरा खून चूस जाएगी। बहुत ही प्रचंड है, अपने साधक की भी नहीं मानेगी अगर एक बार गुस्सा हो गई, और अगर सिद्ध हो गई तो वारे की न्यारी कर देगी। तो ये साधना मैं आपको देने वाला हूँ। इस बार साधना के बारे में विधि विधान मंत्र क्या है वो ध्यान से सुनना। तो ये साधना जो मैं आपको देने वाला हूँ, पिशाचनी, रक्त पिशाचनी, मतलब कि थोड़ा लंबे कद की, ठीक है, सफेद दिखने वाली औरत, और बाल लंबे और खुले हुए, आंखें थोड़ी बड़ी, थोड़ी लाल, और बहुत ही उग्र कार्य क्षमता सिद्ध कर ली साधक ने तो किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान तो बताएगा ही बताएगा। साथ ही साथ किसी को भी मोहने की शक्ति साधक को प्रदान करती है। और हर पिशाचनी की तरह इसकी एक खास बात है कि ये जो है सिद्ध होने के बाद में तंत्र मंत्र की बहुत ही जानकारी देती है, बहुत ही बड़ी बड़ी जानकारी देगी कि तुम्हें तंत्र मंत्र की आप सोच भी नहीं सकते। तो साधक अगर हो तो ये साधना हकीकत में साधक के लिए ही बनी है पिशाचनी। 21 दिन का विधान होता है इसका, और नवरात्रों में इसी विधान को आप जो है 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। अब कंप्लीट करना कैसे है वो मेरे से सुन लो। धन, यश, वैभव, किसी के मन के साथ आप खेल सकते हो, किसी के मस्तिष्क को तो आप हिप्नोटाइज कर सकते हो, सम्मोहित कर सकते हो, वशीकरण कर सकते हो। वशीकरण तो इसका बहुत ही गजब। आपने सोचा किसी इंसान का इसका भोग दिया और बस वो काम हो गया। पलक झपकते काम करती है, मन की गति पे काम करती है। तो आपको करना क्या साधना के लिए, क्या विधान है, एक बार वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो इस साधना में, हर साधना की तरह आपको ब्रह्मचार्य खंडित नहीं करना, ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना, पूरी तरह। किसी को बताना नहीं है कि आप कौन सी साधना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन से मंत्र जाप कर रहे हो। साधना आपको एकांत में करनी है। ये साधना आप घर पे नहीं कर पाओगे। ये साधना शमशान में, खंडर में, किसी जंगल में, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे साधना होगी। पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हो, ठीक है, अगर हो कहीं आपके आसपास में तो कर सकते हो। किसी की नजर ना पड़े, साधना ऐसी जगह करना। और अगर आपके शत्रु है तो शत्रुओं को तो हकीकत में आसपास आने ही नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं आने देगी। और कॉन्फिडेंस वो आपका अलग ही लेवल पे कर देगी कि आप अगर कहीं भी अपने पक्ष रख रहे हो, किसी भी चीज में अपना बात बोल रहे हो, तो वो बात आपकी कोई काटेगा नहीं। सबके सब हाँ में हाँ मिला देंगे। 100 लोगों की भीड़ में, 1000 लोगों की भीड़ में भी सब हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो विधान सुन लीजिए। 1.25 लाख का जाप करना है आपको। गुरु का होना अनिवार्य। रक्षा मंत्र जरूरी है इसमें, बहुत ही जरूरी है। रक्षा मंत्र के बिना साधना मत करना। दक्षिण मुखी साधना है। दक्षिण मुख करके बैठ जाना पीपल के पेड़ के नीचे, शमशान में, जहां भी आप साधना करो। आसन आपका रहेगा कुशा का या फिर लाल कंबल का। इसमें आपको बहुत ही मतलब डरावने अनुभव होंगे। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा मंत्र जाप करते करते कि आप पूरे खून में लथपथ हो गए हो, ठीक है। आपको खून की स्मेल आएगी, मांस की स्मेल आएगी, है ना। और बहुत ही अजीब अजीब अनुभव होते हैं। धक्का लग जाएगा आपको, ठीक है। आपके कंधे भारी हो जाएंगे, पूरी बॉडी, आप जब मंत्र जाप करके उठोगे आपकी रोज की रोज पूरी बॉडी दर्द करेगी। बहुत ही अलग अनुभव होते हैं। पर ये सब अनुभव ना साधना तक ही रहते हैं। साधना के बाद में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके साथ कुछ गलत होगा, आपके साथ कुछ बुरा होगा। तो इस चीज से तो निश्चिंत ही रहिए, बस डरना मत ना, ठीक है। इस साधना को वही करे जिसका दिल गुर्दा मजबूत हो। नहीं तो कोई भी मुंह उठा के साधना मत कर लेना। और साधना में कहता हूँ, कोई भी साधना ऐसी मत कर लेना। पहले जान लिया करो साधना के बारे में, पहले कंफर्म कर लिया करो कि साधना तुम्हारे लिए है या नहीं है। और अगर नहीं है तो सिर्फ एक गुरु मात्र से ही तुम कर सकते हो। आगे की मैं आपको जानकारी बताता हूँ। जब आप अपना आसन, मैंने बता दिया आपको, लाल कंबल या फिर कुसा का। इसमें जो दीपक रहेगा वो आपका चमेली के तेल का जलेगा, ठीक है। पुष्प रखने आपको थोड़े बहुत,
और 5 अगरबत्ती, 1 लौंग का जोड़ा, इलायची और धूप बत्ती और 5 तरह की मिठाई। साथ में आपको दारू की धार देनी है, नींबू बली प्रतिदिन, अंडा, ठीक है, 3 अंडे रख लेना इसमें, और इत्र चमेली का ही रखना, काला भूत इत्र मत रखना, चमेली का ही इत्र रखना। और इसमें जो है एक पिशाच दाना आता है, पिशाच दाना भी रखना, ठीक है। लास्ट वाले दिन जरूरत पड़ेगी, बताता हूँ वो कैसे करना है। और इसी के साथ साथ में श्रृंगार और देसी जायफल और नींबू बली तो आपको प्रतिदिन देनी ही देनी है। मुर्गे की कलेजी आपको पहले दिन और आखिरी दिन देनी है, ठीक है। और आखिरी दिन ही आपको अपने इस वाली उंगली की, ध्यान से देख लो, इस वाली उंगली की आपको जो है 3 बूंद भोग में देनी है उसे। जब वो पिशाचिनी आएगी आपके पास, जब प्रत्यक्ष होएगी, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ ऐसी आपको दिखेगी, और रूप बदलने की क्षमता भी रखती है पिशाचिनी, मैं आपको बता दूं। आगे सुन लीजिए, 5 पान के पत्ते, और बस यही सामग्री है इसकी। रोज आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने से पहले नहा धो करके बैठे, ठीक है, अच्छे परफ्यूम वगैरह लगा करके बैठे साधना में, और उसके बाद में दक्षिण मुख करके अपना आसन बिछाएं। आसन बिछाने के बाद में अपनी कुल देवी से, कुल देवता से प्रार्थना करें कि मैं इस शक्ति की साधना कर रहा हूँ, और शक्ति इतने दिन में साधना है और इतने दिन के अंदर मुझे शक्ति अपने सामने प्रत्यक्ष चाहिए। अपने देवताओं का आशीर्वाद लेके बैठना, ठीक है, वो आपकी रक्षा करेंगे और वो शक्ति को लाने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद में सबसे पहले गणेश मंत्र करना है। गणेश मंत्र के बाद में आपको करना है शिव मंत्र। शिव मंत्र के बाद में आपको करना है एक माला भैरव मंत्र की। भैरव मंत्र की एक माला करनी है आपको बाद में गुरु मंत्र की। उसके बाद में रक्त पिशाचने का मूल मंत्र, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको रोज जब भी आपकी माला हो जाए, अब देख लेना किस दिन में आपको कितनी माला करनी पड़ेगी, शायद 120 माला हो, ठीक है, इतनी माला आपको डेली करनी पड़ेगी किस दिन में। और 9 दिन में तो आपको 140 माला होगी। 9 दिन की जो माला होगी वो 140-150 होगी। और जब आप ये माला कर लो, उसके बाद में कपूर पे लौंग का जोड़ा रखना, ठीक है। और ये जो सारा भोग है, 5 तरह की मिठाई है, ये सब चीज है, उसको थोड़ा थोड़ा देना। अपना जाप करके उड़ जाना। अनुभव जो भी आपको हो, ये किसी को अनुभव नहीं बताने कि मुझे क्या अनुभव हो रहा है, ठीक है, सिर्फ अपने गुरु के अलावा किसी को अनुभव नहीं बताने। साथ ही साथ जब आपका लास्ट वाला दिन होगा, जब इसका पूरा का पूरा भोग आपको निकालवाना है, लास्ट वाले दिन आपको जब जाप हो जाए, हवन सामग्री तैयार करनी है। हवन सामग्री के बाद में आपको हवन सामग्री में डालना क्या क्या है, आप सुनिए। अब बात करते हैं उस दाने की। जो पिशाचनी दाना होता है, आपको पूजा तंत्र मंत्र की दुकान पे मिल जाएगा, वहां से आप पिशाचनी दाना ले लेना, सामग्री में मिला लेना। उसके साथ में थोड़ा सा इत्र उसमें मिला लेना। इसके साथ साथ में थोड़ी दारू मिला लेना। दारू के बाद में काले जायफल मिला लेना, कुछ थोड़ी लौंग, थोड़ी इलायची मिला लेना, सरसों के थोड़े दाने मिला लेना, और काली मिर्च जरूर मिला लेना, क्योंकि शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए काली मिर्च का प्रयोग होता है। और ये शत्रुओं की बैंड बजाने के लिए ही साधन होती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में जब आपका मंत्र जाप सिद्ध हो जाएगा, जब आपके हो जाएगा पूरा हवन हो जाएगा, 10 माला से हवन देना है। जब आप हवन कर लोगे तो सामने ही आपके पिशाचनी सीधा प्रत्यक्ष ऐसे आके खड़ी हो जाएगी, छाया रूप में दिख जाएगी। वो आपके ऊपर बात है कि आप कितने गट रखते हो साधना को, आपकी गट्स फीलिंग क्या है, ठीक है। बस इसमें कोई याविन पंक्ति मत करना, कोई बचपाना मत करना साधना में, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। जब पिशाचनी आपके सामने आ जाए तो आप उससे 3 वचन ले लेना कि मैं ये साधना करी है, मैंने इस चीज के लिए करी है, और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा, जब भी, तो तुम्हें आना पड़ेगा। इसके बाद में जो मैं कार्य करूंगा, जो मैं कार्य तुम्हें दूंगा करने के लिए, वो तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। और जिस भोग को मैं तुम्हें दूंगा, उस भोग को तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। कभी भी मेरे से संबंधित जितने भी लोग हैं, उनको कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं दोगे, कभी भी उन्हें परेशान नहीं करोगे। जो भी मेरे से टच में है, जो भी मेरे से कनेक्टेड है, जो भी लोग हैं, उनको कभी परेशान नहीं करोगे, कभी किसी तरह का हार्म नहीं करोगे, चाहे वो मेरे से किस व्यवहार में बोले, ठीक है, जब तक मेरा आदेश नहीं होगा। ये वचन लेना है। उसके बाद में आपको वचन देगी, और जब भी आप उसका आह्वान करोगे, आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। आह्वान इसी मंत्र से करना है। मंत्र मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मंत्र जो है थोड़ा सा बड़ा है और बहुत ही
मतलब कि कर्ण पिशाचनी तो कुछ भी नहीं जो रक्त पिशाचनी की क्षमता है। बहुत ही बड़ा मंत्र है और मंत्र पढ़ने मात्र से ही ये पिशाचनी जो आकर्षित हो जाती है, क्योंकि मंत्र क्या होते हैं, हर चीज हर शक्ति को जो है आकर्षित करते हैं हमारी तरफ। मंत्र की ऊर्जा यही होती है, इसलिए मंत्र जाप करते हैं। ठीक है, बाकी जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती, हर हर महादेव। शर्म निकला मत्थे पे लगा के भसम, गौरी के बेस में कर दो कसम, ना मंजूर है आत्मसमर्पण।